तो आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए बेटा, उस टॉपिक का नाम है स्टोकियोमेट्री। समझते हैं? स्टोकियोमेट्री बेटा जी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू मेजर एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को मेजर करना। कितनी टर्म में मेजर कर सकते हैं बेटा? वेरियस टर्म्स हमारे पास है। इन टर्म्स ऑफ मास कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम की टर्म में भी मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी टर्म में अगर हम अपने एलिमेंट को मेजर करते हैं बेटा जी, तो वो आता है अंडर द कंसेप्ट ऑफ स्टोकियोमेट्री। क्लियर है? तो समझिए एक बार बेटा, स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? टू मेजर एन एलिमेंट। ओके, किस किस टर्म में हम मेजर कर सकते हैं? मास की टर्म में कर सकते हैं, मोल की टर्म में कर सकते हैं बेटा जी, मॉलिक्यूल्स की टर्म में कर सकते हैं, और वॉल्यूम की टर्म में मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर करना होता है, कैसे करना होता है, समझिए। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जाननी है कि स्टोकियोमेट्रिक वहां से शुरू होती है जहां हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपको बैलेंसिंग में कोई डाउट है तो फिर आप स्टोकियोमेट्री नहीं कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या आनी चाहिए? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपैरेटिवली स्टडी करना ही बेटा जी स्टोकियोमेट्री होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास है, वी हैव एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद HCl it will lead to the formation of CaCl2 plus H2O plus CO2। ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और मैंने इनिशियली बैलेंसिंग पे ज्यादा ध्यान देने की बजाय एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही आपके लिए बेटा जी यहां लिखती है। तो अब देखिए स्टोकियोमेट्री में इसको स्टडी कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, स्टोकियोमेट्री में ये जो आगे की वैल्यू होती है इसे हम नाम देते हैं स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। द वर्ड इज स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। ओके, अगर कुछ नहीं है बेटा जी तो 1 कंसीडर किया जाता है। अब आपको स्टोकियोमेट्री की टर्म में ये इक्वेशन पढ़नी कैसे है वो समझना है पहले। ठीक है, मैं इसको पढ़ूंगा कैसे साइंस की नजर में? मैं इसे पढ़ूंगा बेटा जी कि जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, 1 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है और 1 मोल CO2 गैस यहां से रिलीज होती है, या यू कैन से प्रोड्यूस होती है। तो मोल की टर्म में आपको इक्वेशन को ऐसे पढ़ना होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, मास की टर्म में अगर इसको पढ़ा जाए, ये तो हो गया मोल की टर्म में बेटा जी। मास की टर्म में अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हम इनका मास निकाल लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैसे निकलेगा बेटा जी? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 है तो 48 हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 100। HCl का, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 36.5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 73 के अप्रोक्स हो जाएगा हमारे पास। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का अगेन 40 बेटा जी, क्लोरीन का 71, तो ये आ जाएगा 111 ग्राम। वाटर आपको पता है 18 ग्राम्स और CO2 आपको पता है 44 ग्राम। जो गैस होती है बेटा, उस गैस को हम एक तरीके से यू कैन से वॉल्यूम की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर फिलहाल हम मास की बात कर रहे हैं। तो अब मैं इस इक्वेशन को कैसे पढ़ूंगा? इन टर्म्स ऑफ मास। अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 73 यानी कि 73 ग्राम ऑफ HCl से रिएक्ट करूं तो इट विल प्रोड्यूस 111 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 44 ग्राम्स ऑफ CO2। ये हो गया भैया मास की। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और यहां पे हम क्या कर सकते हैं? गैस जो चीज हमारे पास होती है उसके वॉल्यूम की टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 22.4 लीटर एट STP। ये आप मोल कंसेप्ट के टॉपिक में समझ चुके थे।
किसी भी चीज का 1 मोल होता है बेटा, तो गैस को जनरली हम क्या मास की बजाय किस में एक्सप्रेस करते हैं? वॉल्यूम में। तो वी कैन से 22.4 लीटर। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्री क्या है बेटा जी? ये जो स्टडी है ना, कितना मोल लिया, क्या बना, क्या नहीं बना, क्या फॉर्मेशन हुई, ये सारा स्टोक्योमेट्री की कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्टोक्योमेट्री को 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। देखिए क्या क्या। नंबर 1, मास बाय मास, मास बाय मास। नंबर 2 बेटा जी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नंबर 3 बेटा, मास बाय वॉल्यूम। ये 3 तरीके के न्यूमेरिकल हमारे स्टोक्योमेट्री में आते हैं। अभी मास बाय मास का मतलब क्या है समझिए। अगर मुझे किसी एक रिएक्टेंट या 2 रिएक्टेंट का मास दे दिया जाए और बाकी जो भी हमारे आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट साइड भी कुछ बचा है, उसका मास पूछ लिया जाए, तो ऐसा रिलेशन, जैसे कि ये रिलेशन, अगर कोई मुझे कह दे कि इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 73 ग्राम्स ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो ये जो क्वेश्चन आएगा, ये मास बाय मास की कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा। हमें मास देकर हमसे मास ही पूछ लिया जाए। क्लियर है? तो मास बाय मास में क्या होता है? मास ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी का भी हो सकता है बेटा, यूज्ड टू डिटरमाइन मास ऑफ अदर, मास ऑफ अदर। ओके, अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा? यही चीज वॉल्यूम की टर्म में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई कह दे मेरे पास 200 ml ये है, 100 ml ये है, तो बताइए ये कितना ml बनेगा? तो अगर कोई हमें वॉल्यूम दे दे और किसी दूसरे की वॉल्यूम पूछ ले बेटा जी, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड कैटेगरी को समझिए, अगर कोई हमें मास दे दे, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, HCl का मास है, और ये पूछ ले कि बताइए CO2 की कितनी वॉल्यूम बनेगी, तो यहां हमने निकाला था ना 22.4 लीटर, हमें वॉल्यूम निकालनी पड़े, तो उस केस को हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। या तो हमें मास देके हमसे वॉल्यूम पूछ लेंगे बेटा जी, या हमें वॉल्यूम देके हमसे मास कैलकुलेट करवा लेंगे। ये तीनों टॉपिक ही हम न्यूमेरिकल के अंदर स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे बेटा। पहला हमारा टॉपिक रहेगा मास बाय मास। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मास बाय मास के बारे में न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलिए पहले बेटा हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन मास बाय मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? दैट इज मास बाय मास रिलेशनशिप। मास बाय मास रिलेशनशिप। ओके, चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा इस पे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कोई हमसे पूछता है हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, how much grams of water will be produced by combustion of 16 grams of मीथेन। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मीथेन के 16 ग्राम का कंबशन करना है बेटा, और ये बताना है कि बताइए वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट सॉल्यूशन में राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मीथेन का कंबशन बेटा जी, किसी का भी कंबशन जो होता है दैट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल प्रोड्यूस CO2 प्लस H2। ये होता है मीथेन का कंबशन। पर ये सिर्फ इक्वेशन है बेटा जी, अभी बैलेंस करनी बाकी है। बैलेंसिंग ध्यान है, सबसे पहले देखिए मेटल तो है ही नहीं, तो नॉन मेटल कार्बन है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने बेटा? 4, यहां कितने? 2, तो आप इसको 2 कर दीजिए। और जब ये 2 हो जाएगा तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 यहां 2 यहां 4, तो आपको ये करना पड़ेगा। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां लिखते हैं हम, ये इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है बेटा जी? 1, तो ये 1 मोल, ये 2 मोल, अगर रिएक्ट करेंगे तो ये 1 मोल बनेगा और वाटर कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा।
ठीक है जी। अभी इसके 1 मोल का मास, ये तो हो गए मोल हमारे पास बेटा जी, ये मास 1 मोल का मास कितना होगा इसका 16 ग्राम्स। ये कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, दैट इज एक ऑक्सीजन का मास 3264 हो जाएगा। टोटल CO2 कितना हो जाएगा 44 ग्राम्स और वाटर कितना हो जाएगा बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल 18 तो 36 ग्राम। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन है, हाउ मच 16 ही आ गया हमारे पास, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 36 ग्राम। तो दैट इज योर आंसर कि अगर हम 16 ग्राम मीथेन का कंप्लीट कंबशन करेंगे तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 38। देखिए बेटा अगर आप यहां बैलेंस नहीं करते ना तो आपका आंसर 18 आता, ये आपको जरूरी है समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है हमारे पास सॉरी कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, हाउ मेनी मोल्स of methane will be required to produce 22 grams of CO2। इस बार उसने दिया ग्राम में बेटा जी, पूछा मोल है, ठीक है, लेकिन इक्वेशन वही रहेगी क्योंकि क्वेश्चन हमारा मीथेन का ही है, तो फिर से वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी, इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी। CO2 plus 2H2O, 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल, ठीक है जी। अभी CO2 बनाना है, 1 मोल किसके बराबर होता है बेटा जी, CO2 का, इसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। किसी भी चीज का मोल उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है। CO2 का मोलिकुलर मास अगर मैं निकालूंगा तो 12, ऑक्सीजन का बेटा जी 2 ऑक्सीजन है 32, तो कम्स आउट टू बी 44। तो यहां से मैं ये रिलेशन बना सकता हूं यूनिटरी मेथड से कि भाई 1 मोल अगर मेरा मीथेन बर्न होगा तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा 44 ग्राम्स, लेकिन मुझे CO2 बनाना है बेटा जी 22 ग्राम्स। तो सोचिए अगर 44 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड है तो मेरा मीथेन कितना कंबशन होगा, 1 मोल एक रिक्वायर्ड है बेटा जी, तो 1/44 और मुझे कितना चाहिए 22 ग्राम्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 22 ग्राम्स 2, यानी कि योर आंसर विल बी 0.5 मोल्स। ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा जी, धीरे 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 आपको ये समझनी है। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है बेटा ये क्वेश्चन हमारा, ये कहता है व्हाट मास ऑफ स्लेक्ड लाइम विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, will be produced when it react with ammonium chloride। और अमोनियम क्लोराइड का जो हमें मास दे रखा है बेटा जी 4 ग्राम दे रखा है, मैं लिख देता हूं what mass of slaked lime will be, sorry, what mass of slaked lime will be used to decompose 4 gram of ammonium chloride and also calculate mass of each product। जो भी बने कहता है उन सबका मास कैलकुलेट करके हमें बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात स्लेक्ड लाइम होता है बेटा जी, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, दिखाई दे रहा है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर, ये हमारे पास आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 की जरूरत नहीं है बेटा, CO2 नहीं आएगा, दैट इज डायरेक्टली वाटर। ओके, तो एक बार बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं बेटा, बैलेंसिंग क्या रहेगी हमारे पास, कैल्शियम एक है, OH से तो वाटर बन जाएगा, नाइट्रोजन एक है, क्लोराइड एक है, क्लोराइड 2 है, तो ये डबल हो जाएगा आपके पास, और अगर ये डबल होता है बेटा जी तो ये नाइट्रोजन भी डबल हो जाएगा,
ओके, OH OH 2 ऑक्सीजन हो गए, तो फिर वाटर भी हमारे पास डबल चला जाएगा। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस आपने पहले भी कर लिया और दोबारा भी देख सकते हैं। तो अब यहां से समझिए बेटा क्या है, अब स्टोइकियोमेट्री नोट डाउन कर लो इनकी। अब इसको पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो रिएक्शन को। क्या कहती है रिएक्शन? रिएक्शन कहती है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम लूं, तो ये मेरे 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनाएगी, 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी और 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। इक्वेशन पढ़नी आ गई ना बेटा, आधा काम हो गया। ठीक है, जैसे ही आप मोल्स निकाल लें, फिर आप इनको ग्राम में कन्वर्ट करें। अभी 1 मोल है बेटा जी, तो 1 मोल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास क्या होता है समझिए, आप अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 40 और हाइड्रोक्साइड का 16 7 34, तो दैट कम्स आउट टू बी 74 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन का 17 प्लस 4 प्लस 35.5, ठीक है, कितना हो जाएगा? 21,565। ठीक है, कितना चला गया आपके पास ये नाइट्रोजन 40, तो कितना आ जाएगा आपके पास? अप्रोक्स 3। ओके, ठीक है, ये कम हो जाएगा ना आपका, 18 हो जाएगा ये आपके पास। तो 53.5 बेटा जी एक अमोनियम क्लोराइड का है, तो 2 होंगे तो कितना हो जाएगा? 107 ग्राम्स। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा समझिए? 111 ग्राम, कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं। अमोनिया का होता है 17, 2 अमोनिया बेटा जी 34 ग्राम्स। वाटर का होता है 18, 2 है तो 36 ग्राम। तो मोल लिख दिए, ग्राम लिख दिए। अब ग्राम की टर्म में पढ़ते हैं। 74 grams of calcium hydroxide, or you can say slaked lime, when react with 107 grams of ammonium chloride, it will lead to the formation of beta 111 grams of calcium chloride, 34 grams of ammonia along with 36 grams of water। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि भाई 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है, 4 ग्राम। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, फिर ये पूछा है, फिर ये पूछा है और फिर ये पूछा है। कोई बात नहीं भैया, सीधा सा इक्वेशन है। नंबर 1 पार्ट सॉल्व करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कितना यूज होगा? देखिए सीधा सा यूनिट मेथड है। इतने ग्राम के लिए कितना यूज हो रहा है? 74। एक के लिए कितना होगा? 1/74। और 4 ग्राम के लिए क्या यूज होगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे आपकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी 2.766 ग्राम के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है आपने बस। नंबर 2, अभी उसने ये भी पूछा है कि मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट क्या है? CaCl2। अब इसको कैसे निकालेंगे? इतने ग्राम के लिए इतना है तो 4 ग्राम के लिए कितना है? तो 107 के लिए कितना है? 111। एक के लिए 107, तो 4 ग्राम्स के लिए कितना आ जाएगा? ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, ये आपकी छोटी वैल्यू तो 4 से ज्यादा ही आएगा, तो अप्रोक्स 4.15 समथिंग के करीब आपका आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा जी। अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा? 107 है तो 34 हो रहा है, बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। 34 1 होगा तो और 4 ग्राम्स होगा तो ये आ जाएगा आपके पास। तो तकरीबन ये आपका चला जाएगा 1.27 ग्राम्स के करीब। ऐसे ही फोर्थ वाटर, अभी वाटर कितना है हमारे पास? 36 है, तो 107 में कितना हो रहा है? 36। एक में कितना होगा? इतने। तो 4 में कितना हो जाएगा? इतने। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.34 ग्राम्स के करीब। तो इस तरीके से आपको मास बाय मास के क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करने होते हैं। आपको किसी एक चीज का मास दे देंगे, बाकियों का मास पूछ लेंगे, या किसी का मोल दे देंगे, मास पूछ लेंगे। मास देके मोल्स पूछ सकते हैं, एक ही बात है। बस सबसे जरूरी हिस्सा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत होता। तो सबसे ज्यादा वर्क किस पे करना है बेटा जी? बैलेंसिंग पे, अगर आपको स्टोइकियोमेट्री के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। फिर 1-2 क्वेश्चन और हम मास बाय मास पे ही सॉल्व करते हैं। तो चलो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं बेटा, मास बाय मास पे ही। द क्वेश्चन इज
ए सैंपल ऑफ डोलोमाइट यानी कि कहीं से भी बेटा मिट्टी का कोई सैंपल लिया है डोलोमाइट, इट कंटेन्स 45% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 40% ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड रिमेनिंग 15% ऑफ क्ले। यानी कि एक सैंपल लिया हमने कहीं से भी मिट्टी का, उसमें तीन चीजें हैं बेटा जी, 45% कैल्शियम कार्बोनेट है, 40% मैग्नीशियम कार्बोनेट है, 50% क्ले है। क्ले मींस सिलिका जो हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है। कहता है अगर मैं इन्हें रिएक्ट करवाऊं, इफ आई रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग 30% strength, what mass of sulfuric acid will be required to react with 10 gram of sample। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि हमने डोलोमाइट का एक सैंपल ले लिया, टोटल सैंपल कितना लिया, 10 ग्राम का सैंपल। अब उसमें 45% कैल्शियम कार्बोनेट है, 40% मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बचा हुआ क्ले है जो कि वेस्ट है, उससे रिएक्शन नहीं होगी। कहता है अब इस सैंपल में मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनकी रिएक्शंस कर रहा हूं, किस किस की, कैल्शियम कार्बोनेट की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की। लेकिन साथ ही एक चीज और डाल दी है कि जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ 30% है। बताइए 10 ग्राम सैंपल के लिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा जी, सबसे पहले आपको देखना है कि देखिए 40 कैल्शियम कार्बोनेट कितना है आपके पास, दैट इज 45%। इट मींस अगर 100 है तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 कौन, डोलोमाइट, तो कैल्शियम कार्बोनेट 45 होगा, 1 होगा तो इतने, और टोटल डोलोमाइट कितना है हमारे पास 10 ग्राम्स। तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया वो हो गया 45 ग्राम्स। ठीक है, तो अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की रिएक्शन करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, CaCO3 प्लस H2SO4। क्या रिएक्शन होती है बेटा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट H2O प्लस CO2, ये हमारी रिएक्शन। अब इसकी स्टोकियो पहले बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1 है, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 और 4 7, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब इसकी स्टोकियोमेट्री क्या आ गई बेटा जी, 1 1 1 1 1। इट मींस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO। ठीक है, तो अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, दैट इज 40 प्लस 12 प्लस 48 कम्स आउट टू बी 100 ग्राम्स। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, मास आ जाता है 98। ठीक है, और इनकी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आप चाहो तो निकाल लो, इनकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ ये पूछा है कि इससे कितना रिएक्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो क्या हो सकता है, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32 और 64, दैट इज 69136। वाटर आपको पता है 18 ग्राम्स और CO2 आपको पता है 44 ग्राम्स। तो अब समझिएगा बेटा, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत बेसिक सा तरीका चलेगा, तो कितना सल्फ्यूरिक एसिड लगता है 98 ग्राम्स, लेकिन मेरे पास है कितना सैंपल में 4.5, तो बेसिक मेथड 4 ग्राम्स रिक्वायर्ड, 98 ग्राम्स किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो 1 ग्राम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय दिस वन। तो ऐसे ही अगर 4.5 आ गया तो मल्टीप्लाइड बाय 4.5। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन बेटा जी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्स 4.4 ग्राम्स के करीब आपका नियर बाय, आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं उसको चेंजेस होंगे, आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये अगर थोड़ा सा बढ़े तो 100 हो जाएगा, तो यानी कि ये थोड़ा सा डिक्रीज होगा 4.4। तो ये निकल गया जी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जो किससे रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। सेम इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट, पार्ट सेकंड बेटा। अभी मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना है,
40% है। तो अगर 100 सैंपल है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट 41 होगा बेटा जी, तो इतना। और अगर ये है 10, इन दैट केस क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 4 ग्राम्स। ठीक, अब इक्वेशन लिखते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड will react to form magnesium sulfate plus CO2 plus water। अगला स्टेप क्या है, बैलेंसिंग चेक करनी है। मैग्नीशियम, पहले मेटल मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है बैलेंस, फिर सल्फर 1 है बैलेंस, हाइड्रोजन 2 है बेटा जी 2 है बैलेंस, कार्बन 1 है बैलेंस, ऑक्सीजन कितने हैं 7, 4 to 7, ये बैलेंस इक्वेशन। तो फिर नेक्स्ट स्टेप, इसकी स्टोइकियोमेट्री लिख दीजिए। क्या मतलब हुआ, when 1 mole of magnesium carbonate react with 1 mole of sulfuric acid, it will produce 1 mole of magnesium sulfate, 1 mole of water plus 1 mole of CO2। तो अभी मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना आएगा बेटा, मैग्नीशियम का 24 प्लस 12 और प्लस 48, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 5, 84 ग्राम्स। सल्फ्यूरिक एसिड हम पहले ही निकाल चुका 98 ग्राम, इसकी यहां हमें रिक्वायर्ड नहीं। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, अगर बेटा जी 84 ग्राम को रिएक्ट करवाना है तो कितना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम्स, एक को करवाना हुआ तो इतने, और हमें किसको करवाना है 4 ग्राम्स को, तो क्या आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या आ जाएगा कैंसिल होके 21 आ जाएगा आपके पास। तो अगर हम इसे करें 3, 4, तो दैट कम्स आउट टू बी 4.66 ग्राम के अप्रोक्स आपका आ जाएगा। तो अब इससे ये और क्ले रिएक्ट नहीं करता बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट ने कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है 4.4, मैग्नीशियम कार्बोनेट ने कितना किया है 4.66। तो अब क्या करते हैं, टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना यूज हुआ, दैट इज 4.4 और 4.6। ठीक है, कितना हो जाएगा अप्रोक्स आपके पास 10 और यू कैन से 9, अप्रोक्स 9 ग्राम के करीब आपका आ जाएगा। थोड़ी बहुत वेरिएशन, आप 2 डेसिमल ज्यादा प्रिसाइज करना है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसको और बढ़ा देंगे, मोटे तौर पे आपको कंसेप्ट आ जाएगा कि भैया 9 ग्राम यूज हुआ। अब पार्ट थर्ड बेटा जी, जो सल्फ्यूरिक एसिड हमें दिया गया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है 30%। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो हमारा सैंपल होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, जो भी सैंपल होगा उसके 100 ग्राम सैंपल में सल्फ्यूरिक एसिड 30 ग्राम होगा। ये आपको समझना होता है। स्ट्रेंथ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन ए गिवन, आपके पास सैंपल में जो है आप ये है। तो अब सवाल ये आता है कि बताइए 30% है तो 100 में 30 होगा। तो ये पूछा गया है बेटा कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा। अब देखिए, अगर मुझे 30 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे मार्केट से कितना मंगाना पड़ेगा 100 ग्राम्स, क्योंकि सैंपल में कितना होता है 100 में 30 होता है। अगर मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है बेटा जी तो कितना मंगाना पड़ेगा ये, और मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है 9 की, 9 ग्राम्स रिक्वायर्ड है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो अप्रोक्स 30 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको, तो मास बाय मास के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मास बाय मास के बाद बेटा जी अब हम जिस रिलेशनशिप की बात करेंगे दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपके पास जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, किसी एक की वॉल्यूम देके दूसरे की वॉल्यूम पूछ लेंगे, या मोल्स देके वॉल्यूम पूछ लेंगे, या वॉल्यूम देके मोल्स पूछ लेंगे, हाउ मेनी मोल्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो तकरीबन मास की तरह ही चलेगा, लेकिन यहां पे हम लोग मास की जगह वॉल्यूम को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टडी करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम लोग लेके चले दैट इज व्हाट मास of O2 is required, और हमेशा ये चीजें बेटा जी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना।
लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन में, नहीं है तो फिर आपके पास गैस ला अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, वो भी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। व्हाट मास ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटाइलिन, और कितना दिया गया है बेटा जी 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 200 ml, ये आपको पूछा गया है। और साथ में ये भी पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस विल प्रोड्यूस। देखिए जल्दबाजी करने से अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़े। कहता है व्हाट मास, और यहां पे हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, दोनों ही चीजें हो सकती है। व्हाट वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे मास, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो पहले वॉल्यूम को स्टडी कर लेते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटाइलिन, 200 ml या 200 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा जी, और व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस। तो ये क्या कहना है, सबसे पहले तो समझिए एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज कॉल्ड योर एसिटाइलिन। ठीक है, अब इसका कंबशन करना है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बनेगा क्या, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन में बेटा जी CO2 प्लस वाटर आपका प्रोड्यूस होता है। तो बैलेंसिंग शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला काम, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2, यहां कितने हैं, ये तो पहले तो इसको 2 कर देते हैं हम लोग। ठीक है जी, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा जी 2, यहां भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहां 2 है और यहां 5 है। तो क्या किया जाए बेटा, अब हम इसको मान के चलिए 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल होके कितना ऑक्सीजन आ गया 5 ऑक्सीजन, यहां भी कितने 4 और 1 5। और जब भी कोई चीज फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होती है बेटा, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, देखिए समझिएगा, तो उस केस में हमारे पास पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए। तो क्या इक्वेशन बनी, 2C2H2 प्लस 5O2 दैट विल फॉर्म 4CO2 प्लस 2H2। ये हमारी बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब देखिए स्टोइकियोमेट्री 2, 5, 4 और 2, यानी कि अगर इसके 2 वॉल्यूम कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम्स चाहिए, और CO2 के 4 वॉल्यूम बनेंगे बेटा जी, और वाटर के 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अब देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास कितना है एसिटाइलिन 200। तो देखिए इफ 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन टू बी न्यूट्रलाइज और कंबशन we required 5 volume of O2. For 1 volume that will be 5/2, and for 200 centimeter cube it will be multiplied by 200 centimeter cube. तो क्या आ जाएगा आपके पास, your answer will be 500 centimeter cube, और you can say 500 ml। सेम वही कंसेप्ट चलेगा, सिर्फ मास की जगह क्या आना शुरू हो गया, वॉल्यूम। पर अभी एक क्वेश्चन और पूछा है बेटा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस। तो ये हो गया पार्ट सेकंड। तो यहां से देखिए अगर 2 वॉल्यूम कंज्यूम हो रही है तो कितने वॉल्यूम बन रहे हैं, 4 वॉल्यूम। अंदाजा तो आपको लगेगा 2 के लिए 4 है तो 200 के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 2 वॉल्यूम कंज्यूम हो रही है तो CO2 विल बी प्रोड्यूस 4 वॉल्यूम, एक के लिए बेटा जी इतना, और 200 के लिए बेटा मल्टीप्लाइड बाय 200, योर वैल्यू कम्स आउट टू बी 400 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, यहां पे हम वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। आगे ये बात समझ में, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5.6 लीटर ऑफ मीथेन इग्नाइट इन ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस। 5.6 लीटर ऑफ मीथेन है बेटा, अंडरगो कंबशन, इग्नाइट और कंबशन, undergo combustion, how many moles of CO2 produce। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, CH4 अंडरगो कंबशन, इग्नाइट और कंबशन बोथ आर सेम थिंग बेटा जी, प्लस H2O।
कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, कई बार बैलेंस कर चुके हैं, अब आपको धीरे धीरे ये इक्वेशन याद हो जाएगी। इट मींस इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से बेटा रिएक्ट करता है, तो इसका 1 वॉल्यूम बनता है और इसके 2 वॉल्यूम्स हमारे पास बनते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अभी आगे समझिए बेटा, कितना है 5.6 लीटर। तो अगर इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है तो CO2 का कितना वॉल्यूम बन रहा है? 1 वॉल्यूम। तो अगर इसका 5.6 होगा तो CO2 भी कितना बनेगा? 5.6 लीटर। लेकिन ये बेटा जी वॉल्यूम आया है, पूछा गया है मोल। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी रिक्वायर्ड। अभी CO2 का जो मोल होता है बेटा जी 1 मोल किसी भी गैस का, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये आप मोल कंसेप्ट में समझ चुके हैं। तो इफ 22.4 लीटर CO2 प्रोड्यूस होती बेटा, तो 1 मोल प्रोड्यूस होती, 1 लीटर प्रोड्यूस होती तो 22.4, और प्रोड्यूस कितनी हुई है? जितनी ये बनी है, क्योंकि रेशियो 1:1 है, उतनी ही प्रोड्यूस हुई है, तो 5.6। तो कैंसिल करेंगे तो 4, सो योर आंसर विल बी 0.25 मोल ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस। ओके, आगे बात समझ में? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटा, हमें क्या दी गई है। कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड which contain 21% of oxygen to convert 294 centimeter cube of sulfur dioxide to sulfur trioxide। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। कहता है बताइए मुझे कितनी एयर की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे 294 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा जी सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना है, और उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो 21% अवेलेबल है। आपको पता ही एयर की कंपोजिशन में क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा जी? सॉल्यूशन। सबसे पहले वही काम आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या प्रोड्यूस करना है हमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड। किससे हो सकता है बेटा जी? ऑक्सीजन की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? यहां हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है, तो अगर हम यहां 2 कर दें तो सल्फर 2 हो जाएंगे। ये कितने हो गए हमारे पास? 4 और 2 6, और 2 यहां कर दें बेटा, हो गया बैलेंस इक्वेशन। यानी कि ये 2, ये 1 और ये 2। इसका मतलब समझिए बेटा, 2 वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए मुझे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन मेरे पास है कितने? 294। तो इक्वेशन बनाते हैं। 2 वॉल्यूम ऑफ SO2 रिक्वायर O2 कितना? 1 वॉल्यूम। For 1 volume it will be 1/2 and our volume of SO2 is so multiplied by 294। तो ये कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इतनी ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन उसने ऑक्सीजन नहीं पूछी बेटा, उसने पूछा एयर कितनी रिक्वायर्ड है जिसमें 21% ऑक्सीजन हो। तो अब समझिए बेटा, 21% ऑक्सीजन यानी कि पार्ट सेकंड आ गया अभी इस क्वेश्चन का। 21% ऑक्सीजन का मतलब है 100 ग्राम अगर हम एयर की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं या 100 ml अगर हम लोग एयर ले रहे हैं तो उसमें 21% है हमारे पास। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। इफ 100 ग्राम्स ऑफ एयर, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, इफ 21 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हमें कितना एयर मंगवाना पड़ेगा? 100। एक के लिए बेटा इतना, और हमें चाहिए कितना? 147। तो मल्टीप्लाइड बाय 147 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तकरीबन किससे हो जाएगा? 7 से। तो 700 सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी योर आंसर। यानी कि दैट मच ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा जी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से रिलेटेड थे। चलिए बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है
रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। ओके, मास और वॉल्यूम के बीच में हमें रिलेशनशिप समझनी है, तो न्यूमेरिकल की हेल्प से ही समझते हैं बेटा। द क्वेश्चन इज आई हैव 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम which produce 240 centimeter cube of CO2 on decomposition. Calculate their percentage composition. कहने का मतलब है बेटा जी, मेरे पास कोई 1 ग्राम सैंपल है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब हम उन्हें डिकम्पोज करते हैं बेटा जी, तो वो CO2 प्रोड्यूस करेंगे। तो कहता है जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो 240 ml है, ठीक है। अब बताइए कि उस सैंपल में 1 ग्राम में कितना परसेंट तो कैल्शियम कार्बोनेट है और कितना परसेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आएगा। जब हमें किसी एक का भी अमाउंट ना पता हो बेटा, तो हम किसी एक को x कंसिडर कर लेते, ठीक है। तो देखिए कैसे, सॉल्यूशन। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट जो है इट इज x ग्राम, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि टोटल 1 ग्राम मिक्सचर है तो 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। एक को हमने x मान लिया, एक को 1 माइनस x मान लिया। चलिए जी, अभी कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बिहेव करेगा वो देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन डिकम्पोज इट विल प्रोड्यूस CaO प्लस CO2, ठीक है। अभी इसका मास निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 100 ग्राम्स, ठीक है। और CO2 की वॉल्यूम हमें स्टडी करनी है, तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 1 मोल आपका CO2 प्रोड्यूस होगा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। तो जो 1 मोल है बेटा जी, इसको हम क्या मान के चल सकते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम दी गई है 22.4 लीटर, ठीक है। तो अभी आगे समझते हैं। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, तो अगर मैं ml में लिखूं बेटा जी, तो 22,400 मिलीलीटर CO2 बनेगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। और 1 मोल वॉल्यूम में कितना होता है 22,400, 22.4 लीटर, और मास कितना है इसका 100। तो एक तरफ मास आ गया, एक तरफ वॉल्यूम आ गया, इसीलिए रिलेशनशिप है मास बाय वॉल्यूम। तो 1 ग्राम के लिए क्या रहेगा बेटा जी, इतने ग्राम, ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना कंसीडर किया है हमने, x ग्राम कंसीडर किया है, तो x के लिए क्या करें हम, मल्टीप्लाइड बाय x ग्राम। तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 224x सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट कि CaCO3 के रेफरेंस में हमने अपना CO2 का वॉल्यूम निकाल लिया। सेम हम लोग करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए। तो देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करेगा बेटा जी, डिकम्पोज होके MgO प्लस CO2 बनाएगा। फिर वही बात, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। तो इसका मास हमें चाहिए, अगर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा जी 84 ग्राम्स, मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 48, ठीक है। तो इसके 84 ग्राम्स के लिए इसका 1 मोल का मतलब अगेन 22.4 लीटर, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है तो हम वॉल्यूम लेके चलेंगे। इक्वेशन बनाते हैं बेटा, 84 ग्राम्स के लिए इतने मिलीलीटर, 1 ग्राम के लिए बेटा जी ये हो जाएगा, और हमारे पास है कितना 1.x ग्राम। तो क्या कर दे, 1.x ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर दे, ग्राम ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। और इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम इसे कैलकुलेट या कैंसिल आउट करेंगे बेटा, तो अप्रोक्स ये जो आएगा बेटा कट के, दैट इज
300/8 के करीब आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी, सॉरी, अगर हम इसको देखते हैं 800/3, तो ये हो गया 1 - x इंटू, करना क्या है एक बार दोबारा देख लीजिए, 22,400 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं अलग से एक बार, 11200 48। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 5600 24। ठीक है, 24 5 तो 1 6, ओके, इसको करेंगे तो 84 से जब हम करेंगे तो दैट इज 42, दैट इज 21। 7 से करेंगे बेटा जी 800 और 3, तो 800/3 ही आपके पास आएगा। 800/3 इंटू 1 - x ग्राम। x अब ये आ गया आपका मिलीलीटर और यू कैन से सेंटीमीटर क्यूब। यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है बेटा जी, और कैल्शियम कार्बोनेट इतना कर रहा है, दोनों को जोड़ दे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, और टोटल हमें दे रखा है दैट इज 240। तो क्या करें अब हम, टोटल CO2 प्रोड्यूस कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर अपनी इक्वेशन के हिसाब से चलें तो बेटा जी दिस प्लस 800/3 1 - x, और ये किसके इक्वल आया हुआ है बेटा जी, इनिशियली हमें दिया गया था इतने के करीब। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ओपन अप कर दें, क्या हो जाएगा 224x प्लस 800/3 माइनस 800x/3 इज इक्वल टू 240। और सिंप्लीफाई करना है बेटा तो इन इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएंगे ये वाली। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 800 माइनस 800x, और इसको भी करना पड़ेगा बेटा, तो दैट कम्स आउट टू बी 720। तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई। चलिए आगे देखते हैं अब इसको। 672x प्लस 800 माइनस 800x इज इक्वल टू 720। अब सिर्फ आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। कैसे हो जाएगा x की वैल्यू, समझिए, कर देंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा -128x, इसे उधर ले जाते हैं बेटा, तो 720 माइनस 800 माइनस 80 माइनस 120x, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 120x इज इक्वल टू 80, तो x कम्स आउट टू बी 80/128। ठीक है, अब इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके 40, दैट कम्स आउट टू बी 5/8 अप्रोक्स, 16 × 80 और 16 8 48। ठीक है, 5/8 आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अभी x क्या था बेटा जी, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट 5/8। अब हमें निकालना क्या बेटा जी, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। ठीक है, तो अभी परसेंटेज कंपोजिशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले यहां से एक बार मैग्नीशियम कार्बोनेट भी निकाल लीजिए आप। ठीक है, क्या करें, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है 1 - x, तो 1 - 5/8, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 - 5 दैट इज 3/8। तो कैल्शियम कार्बोनेट 5/8 है और ये 3/8 है इन 1 ग्राम ऑफ सैंपल, 1 ग्राम सैंपल में बेटा। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन, फाइनल स्टेप, परसेंटेज कंपोजिशन। 1 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 5/8, परसेंटेज निकलती है 100 में, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो ये तो आ जाएगी, जो भी परसेंटेज आपके पास आएगी दैट विल बी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट करें, चलिए जी, 500 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा बेटा, 8 6 के 48, 2 अप्रोक्स यहां तक कुछ जाएगा, बाकी आप फाइनली देख लीजिएगा। और सेम ऐसे बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज क्या हो जाएगी, 1 अगर है हमारे पास तो वो है 3/8, और अगर 100 होगा तो बेटा मल्टीप्लाइड बाय 100, 300 डिवाइडेड बाय 8।
या फिर सीधा सा तरीका बताता हूं बेटा, टोटल 100% में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ? या फिर आप क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, 8 8 3 16 8 3 24 6%। तो ये जो है तरीका बेटा जी, ये है मास बाय वॉल्यूम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। लेकिन कोई भी चीज आएगी कब बेटा जी, जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेटा, हर टॉपिक के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद आपको अंदाजा होने लगेगा कि भाई किस केस में कौन सा मेथड हमने इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ रूल से न्यूमेरिकल नहीं होते हैं बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू लेवल ऑफ ए स्टूडेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ मेनी मोर क्वेश्चन, जब ये कंबाइन होते हैं ना, तब एक स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होता है। अगर किसी को लगता है कि मुझे तो बहुत अच्छे टीचर ने पढ़ा दिया, मुझे तो ये भी पता है वो भी पता है, एग्जाम में भैया लगेगा ही नहीं आपसे, क्या कर लोगे आप? डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, मरीज को, पेशेंट को खुद की केयर खुद ही करनी पड़ती है। डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है आपको कि ये आपने करना है, अगर पेशेंट करे ही ना तो, या पेशेंट को लगे भी डॉक्टर बहुत अच्छा कर लिया, अब मेरा काम खत्म, नहीं भैया। डॉक्टर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। ऐसे टीचर्स बेटा जी गाइड कर सकते हैं, तरीका बता सकते हैं कैसे कैसे होगा, लेकिन इसी तरीके के अगर आपको 50 या 100 क्वेश्चन करने हैं तो फिर ये आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना होगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। तो प्लीज बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे।